एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का -1/x स्क्वायर, एक्स की पावर n का nx की पावर -1, 1/x की पावर n का -n/x की पावर n +1 और e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस c। मुझे विश्वास है कि आपको तैयार होगा। फिर से एक बार दोहराते हैं। कांस्टेंट का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर 2x, रूट x का 1/2 रूट x, 1/x का -1/x स्क्वायर, x की पावर n का nx की पावर n -1 और 1/x की पावर n का -n/x की पावर n +1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस c। e की पावर x का e की पावर x, ध्यान रखिएगा a की पावर x के सूत्र में 1 + x log a बेस c था। x देखिए कॉमन हो गया, वही h log a बेस c हो जाता था, तो log a बेस c वही वाला है। तो कभी कंफ्यूजन मत पालिएगा। a की पावर x में log a बेस c सूत्र उसके प्रसार मिलते हैं, वही log a बेस c है, तो a की पावर x log a बेस c। फिर से एक बार देखते हैं। कांस्टेंट का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर 2x, रूट x का 1/2 रूट x, 1/x का √1/x स्क्वायर, x की पावर n का nx की पावर n -1, 1/x की पावर n का -n/x की पावर n +1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस c। थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। एक उसके बढ़ने के पहले एक चीज आपको बताते हैं, जैसे log 1 + x बेस c, log 1 + x बेस c बहुत बहादुरी से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, लाइफ को बनाने वाला चैप्टर है, इसलिए गंभीरता से तैयार रखे रहिएगा। ये छूटेगा तो बहुत सारा नुकसान होगा आपका। log 1 + x बेस c का सूत्र होता है, सभी लोग जानते हो, x √x² 2 + x³ + x की पावर 5/5। सभी जान लीजिए log 1 + x बेस c का जो सूत्र होता है वो x √x² 2 + x³ 3 - x की पावर 4/4 + x की पावर 5/5 - up to so on। ये आप जानते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए log 1 + x बेस c का है, इसका डेरिवेशन भी आप कर चुके हो, नहीं किए हो तो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें होगा जो यूट्यूब पे। तो log 1 + x बेस c का सूत्र आपने जानते हो, लेकिन अगर यही बेस c की जगह बेस a हो जाए, e और a में अंतर जानते हो, e जो है एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे log 1 + x बेस e है तब तो ये होगा, लेकिन log 1 + x बेस 2 हो जाए, log 1 + x बेस 3 हो जाए, तब आप कैसे करोगे? यानी कि a की जगह कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाए। सब जानते हो पॉजिटिव 0 से बड़ा ही होता है, क्योंकि बेस है और बेस 1 नहीं हो सकता। ये भी आपको पता है कि जब जो पढ़े थे log m बेस a का अर्थ होता है m 0 से बड़ा है, लेकिन a भी 0 से बड़ा है, लेकिन जो है 1 नहीं हो सकता। log 1 + x बेस a अगर है, या log 1 + x बेस 2, log 1 + x बेस 3, log 1 + x बेस 10, log 1 + x बेस 7, तब हम कैसे करेंगे? हम सूत्र तो लगा नहीं पाएंगे। तब एक सूत्र आपको मैंने बताया था, याद करिए, log m बेस n का, जिसका सूत्र होता है log m बेस a × log a बेस n। बताए थे आपको, log m बेस n का सूत्र होता है log m बेस a × log a बेस n। याद करना बड़ा सरल है, याद करना इतना सरल है। देखिए log m बेस n 2 बार लिख दीजिए और एक बार इसको हटा कर लिख दीजिए और एक बार इसको हटा के, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा। log m बेस n का सूत्र log m बेस a × log a बेस n। जानते यहाँ बेस n है, यहाँ बेस n है, यहाँ अलग है, तो log m बेस a को हम जो है x मान लेंगे, तो a⁴ m हो जाएगा। m का मान हो जाएगा a की पावर x, सब जानते हो। जिस पर बेस अलग है उसी को x मानेंगे, तो a⁴ m हो जाएगा। m बराबर a की पावर x हो गया, दोनों तरफ log लेंगे बेस n पर, log m बेस n हो जाएगा log a की पावर x बेस n।
ये हो जाएगा log m बेस n इक्वल टू x log a बेस n। x की वैल्यू रख देंगे log m बेस n बराबर log m बेस a इंटू log a बेस n। पहले भी प्रूफ दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो यही इस्तेमाल कर सकते हैं log x बेस e को में भी। जैसे log x बेस e में आपको नहीं पता मान, तो मेरी बात है इसको अलग, इसको इस तरीके से भी यूज किया जाता है log x बेस 10 इंटू log 10 बेस e। फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो log टेबल होती है बेस 10 में होती है और log x बेस e के रूप में आता है, तो उसको चेंज करने के लिए। लेकिन हमको यहाँ log x बेस e को हम a भी लिख सकते, मेरी log x बेस e को a भी लिख सकते हैं log x बेस e इंटू log e बेस e। ये ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको बेस e पर फार्मूला आता है, तो बेस e में ही हम कन्वर्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। log x बेस e को क्या लिख सकते हैं log x बेस e इंटू log e बेस e। अब कोई पूछे बेस e में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हमको log 1 प्लस x बेस e का सूत्र चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ए ई बेस है, यहाँ ये दोनों इक्वल है, तो इसी को मानेंगे log x बेस e को y मानेंगे, t की पावर y बराबर x, तो x बराबर हो गया e की पावर y। टेकिंग log ऑन बोथ साइड ऑन बेस ए पर log ले लीजिए log e की पावर y बेस e, तो हो जाएगा log x बेस e इक्वल टू y log e बेस e। y की वैल्यू रख दीजिए log x बेस e बराबर हो जाएगा log x बेस e इंटू log e बेस e। तो बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट इसलिए किए, बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि हमको बेस ई पर सूत्र आता है log 1 प्लस एक्स बेस ई का सूत्र आता है, और यहाँ बेस ए। अब जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे log 1 प्लस एक्स बेस ई इंटू log ई बेस ई। अब देखिए इसको ये लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स बेस ए को क्या लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स बेस ई इंटू log ई बेस ए। अब हम इसका सूत्र लगा सकते हैं, क्या होता है अभी ऊपर लिखे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस अब 200 बाहर log ई बेस। तो कोई पूछे log 1 प्लस एक्स बेस ई का सूत्र, तो आप तुरंत बता दोगे x रेडी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। अगर कोई पूछे log 1 प्लस एक्स बेस ए का सूत्र, तो आपको बेस ई में कन्वर्ट करने के लिए सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। log x बेस ए है तो ई में कन्वर्ट करेंगे, ई में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको log 1 प्लस एक्स बेस ई का सूत्र चाहिए। तो log 1 प्लस एक्स बेस ई इंटू log ई बेस ई। अब बेस ई में हो गया तो सूत्र लगा सकते हैं, कर लीजिए इतना। कभी कभी जब फिजिक्स या केमिस्ट्री में log x बेस ई रहता है, तो इसको देखिए बेटा log x बेस 10 इंटू log 10 बेस ई लिख सकते हैं। अब मुद्दा बनता है कि बेस 10 में ही क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि जो पीछे log की टेबल होती है वो बेस 10 पर रहती है, इसलिए बेस ई को 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बेस ई को इसलिए 10 में, जिससे x का मान रखिए तो पीछे log टेबल से हम आराम से वैल्यू निकाल लें। अब इसका भी प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ बहुत आसान होता है। देखो यहाँ बेस ई है, यहाँ 10 है, तो log x बेस 10 को y मान लो, तो 10 की पावर y बराबर x, तो x बराबर 10 की पावर y। अब दोनों बच्चों का log लेंगे, लेकिन किस बेस पर, ई बेस पर, तो ये हो जाएगा log x बेस ई log 10 की पावर y बेस ई, तो हो जाएगा log x बेस ई y log 10 बेस ई। y की वैल्यू रख दीजिए log x बेस ई, y की वैल्यू log x बेस 10 इंटू log। अब वहां आप सोचेंगे सर बेस 10 में क्यों कन्वर्ट की, क्योंकि टेबल जो है बेस 10 में है, तो वहां आपको बेस 10 की ही जरूरत है। अब जब यहां इसको जब किया गया log x बेस ई को लिखा गया log x बेस 10, एक बार नीचे ई की जगह 10, एक बार ऊपर 10 बेस ई। अब इसको देखिए बेस 10 फार्मूला आपको बताए थे, आपको ये भी प्रूव कराए थे, log a बेस b को लिख सकते हैं 1/log b बेस। जब भी log मिलेगा तब मैं इसका प्रूफ जरूर दूंगा, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए एकदम। log a बेस b को 1/log b बेस लिख सकते हैं,
तो इसको भी लिख सकते हैं log x बेस 10 और नीचे लिख सकते हैं log e बेस 10। ये भी सूत्र होता है, बहुत लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सूत्र याद रखे रहिएगा। इसका भी ये याद करना बड़ा सरल है, जैसे log m बेस n है, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए log m बेस n है, ऊपर कौन है m, तो m बेस है लिख दीजिए, नीचे log n बेस है लिख दीजिए। ये भी लिख सकते हैं, ऊपर आएगा log a बेस है, log m बेस n को लिख सकते हैं log m बेस है, ऊपर m है, log m बेस है, नीचे बेस n है, log n बेस है। जैसे कहीं लिखा है log x बेस ही, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 10 अपॉन log 10 बेस ही। अभी जो मैंने लिखा log 10 बेस ही को 1 अपॉन log e बेस 10 लिख सकते हैं। e का मान सभी लोग जानते हो 2.718 होता है, तो log 2.718 बेस 10 हो गया। जब पीछे टेबल देखोगे, चूंकि एक ही डिजिट है इसमें, तो टेबल देखोगे इसका मान आएगा 0.4343, यानी कि 27 के सामने एक के नीचे 8 मीन डिफरेंस देखेंगे तो 4343 0.4343। और जब इसका 1 अपान है 1 अपान 0.4343 log x बेस 10, तो इसका 1 में जब डिवाइड करेंगे 2.3026, तो यहां डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं log x बेस ही का सूत्र। तो उसका रीजन है कि log x बेस ही को 10 में बदलने के लिए क्यों 2.3026 का गुणा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है log x बेस ही। इसी तरीके से इसका प्रूव किया गया, log x बेस ही को log x बेस 10 इंटू log 10 बेस ही, और नीचे ले गए log e बेस 10 हो गया। e की वैल्यू 2.718, टेबल में जब इसका मान देखेंगे 0.4343, 1 में डिवाइड करेंगे 2.3026, तो इसीलिए log x बेस ही का मान होता है 2.3026 log x बेस 10। इसका प्रयोग फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने कर चुके होंगे, आप पढ़े जरूर होंगे। तो log x बेस ही को लिख सकते हैं, इसका रीजन है log x बेस ही को log x बेस 10 इंटू log 10 बेस ही, तो 10 को नीचे ले log e बेस 10 बेस। इससे मतलब बहुत फायदा होता है इससे। जैसे अगर आपको कहीं चाहिए log 5 बेस 3 का मान चाहिए, तो टेबल तो 10 बेस पे है ना, तो इसका कैसे निकलेगा, तो अब आप इसको ऐसे लिख देते हैं log 5 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10। अब दोनों का मान निकाल के रख दीजिए, साल हो गया। तो किसी अन्य बेस पे, जैसे आपको मान दिया है, मेरी बात ध्यान दीजिए, log 7 बेस 2 का मान चाहिए आपको, टेबल तो किस बेस पर है 10 बेस पे, तो इसको आप लिख देंगे log 7 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10। अब बेस 10 पे है तो मान निकल ही जाएगा, आराम से हल कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत काम देते हैं साइंस में, इसलिए अच्छे से तैयार रखिएगा। तो ये सूत्र दोनों ध्यान रखिएगा, log 1 प्लस एक्स बेस ही का ये सूत्र, और log 1 प्लस एक्स बेस ही को log 1 प्लस एक्स बेस ही इंटू log e बेस ही। तो ध्यान रखना यही सूत्र रहेगा, बस log e बेस ही का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। डी डी एक्स ऑफ log x बेस ही 1 अपॉन x, और डी डी एक्स ऑफ log x बेस ही 1 अपॉन x, फिर x की जगह log e बेस ही। यहां भी कर सकते हो 1 अपॉन x log e बेस ही, और log e बेस ही का मान 1 होता है। तो यहाँ केवल 1 अपॉन x, या 1 अपॉन x फिर x की जगह e रख दो log e बेस ही, याद बड़े आराम से रहेगा। फिर से बोलो 1 अपॉन x log e बेस ही, वही log e बेस ही, अभी जो मैंने कहा मल्टीप्लाई हो जाता वही आ जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका प्रूव करते हैं। एक ई एक फिक्स है, यानी कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले जिसको करना होगा उसको मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू log x बेस ई। x में इंक्रीमेंट करते हैं h का, तो हो जाएगा log x प्लस h बेस ई। डी डी एक्स ऑफ y लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस h बेस ही माइनस log x बेस ही अपॉन h। ध्यान दीजिएगा, log x प्लस h बेस ही माइनस log x बेस ही अपॉन h,
log m माइनस log n का सूत्र लगेगा, क्या होगा, log m अपान n। आप सब जानते हो log m बेस e माइनस log n बेस e को लिखेंगे log m अपान n बेस e। अब अलग कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 log x अपान x 1 प्लस h बटे x। बेटा अगर बेस नहीं भी लिखा हो तो बेस e ही मानना, यहां ध्यान देना। अगर कहीं केवल log x लिखा हो तो ये समझिए बेस e है, और कोई बेस रहेगा लिखा रहेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है बेस में तो समझ लेना कि e बेस है। log 1 प्लस h बटे x बेस e अपान h, यहां तक हो गया। अब लिखते हैं, अब log 1 प्लस x बेस e है तो इसका अर्थ है कि आपको पता है कि क्या सूत्र होगा इसका। तो देखिए क्या सूत्र होता है log 1 प्लस x बेस e का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x का काम h बाई 4 बड़े 4 अप टू सो 1 अपान h। x का काम कौन कर रहा है, h अपान x, तो x ऋण x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू 1। अब h अपान x कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, h अपान x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस h अपान x अपान 2, h अपान x का होल स्क्वायर अपान 3, h अपान x घात 3 बटे 4 अप टू 1। h से h कैंसिल हो गया, 1 अपान x 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 अप टू 1 अपान x डी डी एक्स log x बेस e का सूत्र 1 अपान x। स्क्वायर का 2x, 1 अपान x का ऋण 1 बटे x स्क्वायर, और रूट x का 1 अपान 2 रूट x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1 अपान x की पावर n का माइनस n बटे x की पावर n प्लस 1। उसके बाद e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, और उसके बाद log x बेस e का 1 अपान x। अब आगे बढ़ते हैं, डी डी एक्स आप log x बेस e का 1 अपान x log e बेस e, याद करना बड़ा सरल है, x की जगह e बोल दो, 1 अपान x log e बेस e। तो हम लोग चलते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर log x बेस e, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा log x प्लस एच बेस e। अब अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस एच बेस e माइनस log x बेस e अपान एच। अब यहां log m बेस है माइनस log n बेस है, सूत्र बनेगा, क्या सूत्र बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h अपान x बेस है। अब देखो, अब ये तो मना कर देगा कि हम तो सूत्रों में नहीं बनेंगे हो। अब ये कहेगा हे रुक जाओ, कहेगा कि हम सूत्र नहीं बनेंगे। हमने कहा काहे, का समझो, हमको बकलोल समझो, ये बेस ए है ना। अब हम सूत्र तब लगते हैं जब बेस ई हो जाता है। हम log 1 प्लस एक्स बेस ई का सूत्र हुआ जानते हैं, यहां तो बेस ए है, तो क्या करें, बेस ई में इसको कन्वर्ट करें, तो सूत्र लगाएं, क्या लगाएंगे, log 1 प्लस एच बटे एक्स बेस ई इंटू log ई बेस ई। क्यों जी, क्यों, क्योंकि सर ऐसा है ना कि जो सूत्र था ना 1 प्लस एक्स बेस ई का पता था, और ये 1 प्लस एक्स बेस ए है तो सूत्र लगेगा नहीं, तो हमने वो नियम से log एक्स बेस ई इंटू log ई बेस ई। सही है ना सर, आप तो एकदम क्लियर है। आप, मैंने पूछा सूत्र लगोगे, कहा एकदम स्पष्ट, अब एकदम लगा लो मेरा सूत्र, क्योंकि log 1 प्लस एक्स बेस ई हो गया हूं तो मेरा सूत्र लगा सकते हो, या कुछ और बेस थे तो नहीं, कोशिश भी मत करना लगाने।
तो कहना आप लगा लें, कहना हाँ भैया बहुत आराम से लगा सकते हो। कहने लगाइए तो कहेंगे log 1 प्लस एक्स बेसी का सूत्र x माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स का क्यूब बटे 3 माइनस जितनी पावर उतना ही नीचे लिखते जाएगा और बाहर ब्रैकेट के log ई बेस। ये बेचारे इंतजार कर रहा है। ये हो गया log ई बेस। कॉमन सेम वैसे जैसे उसमें लिए थे, h बटे एक्स कॉमन ले लिए, h बटे एक्स कॉमन तो 1 माइनस एच बटे एक्स बटे 2 प्लस एच बटे एक्स का स्क्वायर बटे 3 h बटे एक्स की घात 3 बटे 4 अब टू सो वन बाहर log ई बेस बटे h। अब h से h कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 और बाहर log ई बेस तो 1 अपॉन एक्स log ई बेस। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ log एक्स बेस। डी डी एक्स ऑफ log एक्स बेस का सूत्र 1 अपॉन एक्स log ई बेस। ध्यान रखिएगा, log एक्स प्लस एच बेस माइनस log एक्स बेस अपॉन एच, log एम बेस माइनस log एन बेस log एम बटे एन बेस तो log 1 प्लस एच अपॉन एक्स बेस। अब यहां देखो इसने मना कर दिया कि हम सूत्र ही नहीं लगेंगे। हमने कहा क्या करोगे, कहना हमको बेसी में कन्वर्ट करिए बता दे रहे। हमने कहा ठीक है, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स बेसी इंटू log ई बेस। तुरंत हमने कन्वर्ट कर दिया। कहेंगे मना कर दिया था ना कि हम सूत्र ही नहीं लगेंगे। हमने कहा काहे, कहें जब तक बेसी नहीं तब तक हम नहीं। हमने कहा ठीक है तुमको बुलाते हैं। तुरंत लगाए log एक्स बेसी का सूत्र log एक्स बेसी इंटू log ई बेस। तो बच्चे ने पूछा कि भैया काहे बेस ये, क्योंकि बेस ये में सूत्र जानते हो log 1 प्लस एक्स बेस ही। अब सूत्र लगा दिए h अपॉन एक्स कॉमन तो आपका आ गया 1 अपॉन एक्स log ई बेस। अभी तक जो सूत्र पढ़े क्या पढ़े, कांस्टेंट का जीरो, बार बार दोहराइए इसको, इसका एकदम बार बार इसको आपको दोहराना है। कांस्टेंट का जीरो, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन x की पावर n का माइनस n बटे x की पावर n प्लस 1 और उसके बाद e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, log x बेस e का 1 अपॉन x और log x बेस e का 1 अपॉन x log e बेस e। इसी में है देखो x, इसी की जगह e बोल दो 1 अपॉन x log e बेस e। यहां भी बोल दो log e बेस e 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखेंगे नहीं, केवल 1 अपॉन x। ऐसे a की पावर x में e की पावर x बनाओगे, e की पावर x log e बेस e वो भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए e की पावर x का e की पावर x बाकी log e बेस e 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 अपॉन x log e बेस e वो 1 हो जाएगा। तो बड़े आराम से तैयार कर सकते हो। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, कांस्टेंट का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x टू द पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1, 1 अपॉन x की पावर n का माइनस n बटे x की पावर n प्लस 1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, log x बेस e का 1 अपॉन x और log x बेस e का 1 अपॉन x log e बेस e। थोड़ा और आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, अब जो बताने वाले हैं खूब ध्यान समझिएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका हो जाता है भैया कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस, और डी डी एक्स ऑफ कॉस का है कमीना है तो इसका माइनस हो जाता है। जितने क वाले होंगे उनका जो डेरिवेटिव निगेटिव हो जाता है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का साइन सीधा था तो कॉस कॉस कमीना है तो माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये भी का नहीं है तो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का कमीना है भी है तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स
और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स है भी का नहीं है, इसका होगा सेक एक्स टेन एक्स। क्यों होगा अभी प्रूव कराएंगे। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का है तो निगेटिव होगा जी। जितने का वाले हैं उनको निगेटिव मिलेगा उनका। साइन एक्स का कॉस, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का है तो निगेटिव। उसके बाद आते टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद आता है सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स का है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट। सेक के साथ टेन, कॉसेक के साथ कॉट। फिर से देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब चलते हैं इनको हम प्रथम सिद्धांत से इनका कैसे होता है उसको लगवाते हैं। पहले डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। यहां यस स्मॉल ही लिखना चाहिए, हम लोग बोर्ड में लिखते हैं तो आदत बन जाती है बड़ा लिखने की। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर एफ एक्स, लेट y बराबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। हर बच्चा y बराबर एफ एक्स और साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आप इसको जानते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मनवा रखिए भैया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। चार सूत्र आपको बताए थे, एस सी सी एस सी सी एस एस। तो मैंने आपको बताया था साइन सी प्लस साइन डी नंबर 1 पर, नंबर 2 पे साइन सी माइनस साइन डी, नंबर 3 पे कॉस सी प्लस कॉस डी और नंबर 4 पे कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो नंबर 1 पर ये सी है, तो ये सी मतलब पहले साइन फिर कॉस। नंबर 2 पे सी एस, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नंबर 3 पे सी सी, 2 कॉस सी बाई 2 कॉस सी माइनस। और नंबर 4 पे एस एस लेकिन माइनस के साथ -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन। इसी को आप माइनस को अंदर गुणा करके इसको डी माइनस सी बाई 2 भी लिख सकते हो, चाहे इसको लिखो चाहे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 लिखो। तो चारों सूत्र आपको तैयार होंगे। नंबर 1 पर साइन सी प्लस साइन डी एस सी, नंबर 2 पे सी एस, नंबर 3 पे सी सी, नंबर 4 पे एस एस, एस सी सी एस सी सी एस एस। आराम से इसको तैयार कर सकते हो। अब यहां देख तो सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, नंबर 2 पे सी एस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो सी का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस एक्स बाई 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। 2 cos सी एस 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स एक्स गयो। अब यहां देखिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 और साइन एच बाई 2 अपॉन एच। अब हम क्या करेंगे, अब देखो आप जानते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, जानते हो आप, पढ़ चुके हो, प्रूव कर चुके हो। तो यहां हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट एस टेंड्स टू 0
साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू, ये दो नीचे चला गया, ये दो जो है नीचे चला गया, साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू, फिर टू ऊपर आ जाएगी। एक प्रकार से आंसर में दो का डिवाइड कर दी। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, और यहाँ एच की जगह 0 रखोगे तो कॉस 2x प्लस 0 बाई टू इंटू 1 कॉस 2x बाई टू कॉस x, इसीलिए कहा जाता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है कॉस एक्स। बहुत आसानी से कर सकते हो। y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान एच, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू 1 हो गया, h की जगह 0 रख दिए, cos 2x बाई टू cos x, इसीलिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है cos x। नोट कर cos x का होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos x होगा माइनस साइन एक्स। अब ये क्यों होता है देखते हैं हम लोग। y बराबर एफ एक्स बराबर मान लेंगे cos x, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू cos x, तो एफ एक्स प्लस एच इंक्रीमेंट करेंगे तो cos x प्लस एच। ये क्यों करेंगे पहला वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा ये सब क्यों करते हैं। डी डी एक्स ऑफ y लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच माइनस cos x अपान एच। अब cos c माइनस cos d नंबर 4 पे आता है, चौपट क्या सूत्र होता है cos c माइनस cos d का माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, या 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। तो चाहे जो करेंगे आएगा दोनों सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, क्योंकि माइनस बाहर कर दिए इसलिए d माइनस c की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ x से x कैंसिल, ऋण बाहर, ऋण लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई टू, 2 भी रहने देना अभी, साइन एच बाई टू अपान एच। फिर वही जैसे पिछला सेट किए, माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई टू, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू, ये दो नीचे चला गया। अब इसकी वैल्यू 1, यहाँ h के जगह 0 करेंगे तो माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई टू माइनस साइन 2x बाई टू माइनस साइन x, तो डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। वही माइनस d माइनस c के कारण ये माइनस बाहर आ गया, तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ साइन x होगा तो cos x, लेकिन cos है का है तो माइनस होगा डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x। सेक स्क्वायर एक्स, y बराबर एफ एक्स बराबर, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एक्स में इंक्रीमेंट किए h का तो टेन एक्स प्लस एच। ऑकलेज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ y लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपान एच। अब बेटा इसको कैसे करेंगे, साइन कॉस में, लिमिट में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। अब एलसीएम ले लेंगे, कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस। एलसीएम ले लिए, त्रिया गुणा हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच
यहाँ एलसीएम ले लिए, h cos x प्लस h cos x, तो इसका इधर गुड़ा इसका इधर गुड़ा, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b का सूत्र लगा, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b यानी साइन a माइनस b, तो सूत्र लगेगा साइन a माइनस b, तो साइन x प्लस h माइनस x अपॉन h cos x प्लस h cos x, x कैंसिल, साइन h अपॉन h बना, उसका मान 1 होता ही है, अलग अलग लिखिए 1 अपॉन cos x प्लस h cos x, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है, जानते ही हो, h की जगह 0, 1 अपॉन cos x प्लस 0 cos x, 1 अपॉन cos x इंटू cos x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, तो डी डी एक्स आप tan x का होगा sec स्क्वायर x। हर बच्चा y बराबर एफ एक्स बराबर tan x एफ एक्स प्लस h, tan x प्लस h, tan x प्लस h माइनस tan x sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन cos x, एलसीएम ले लिए, फिर ये गुड़ा हो गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b x प्लस h माइनस x, x कैंसिल, sin h अपॉन h 1 हो गया, यहाँ h के 0 जगह 0, 1 अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x, इसलिए डी डी एक्स आप tan x का होगा sec स्क्वायर x, x आप cot x, डी डी एक्स आप cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, डी डी एक्स आप cot x का होगा माइनस cos x स्क्वायर x। हम लोग स्टार्ट करते हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर cot x, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू cot x, तो एफ एक्स प्लस h हो जाएगा cot x प्लस h, डी डी एक्स ऑफ y यानी कि अवकलज की परिभाषा से लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cot x प्लस h माइनस cot x अपॉन h। अब इसको cos साइन में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख देंगे cos x प्लस h अपॉन साइन x प्लस h माइनस cos x अपॉन साइन अपॉन h। अब एलसीएम ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन x प्लस h साइन x, एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा साइन x cos x प्लस h माइनस cos x साइन x। साइन को पहले लिखेंगे जिससे सूत्र बने साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b, a का काम x कर रहा है, b का काम x प्लस h, जब घटाएंगे रीड हो जाएगा h साइन x प्लस h साइन x, x कैंसिल हो गया, साइन माइनस h है तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस h साइन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर चला गया, साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ h की जगह 0 माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस 0 साइन x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, तो माइनस cos x स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ cot x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। कांस्टेंट का 0, x का a, x स्क्वायर का 2x, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x टू दी पावर n का nx टू दी पावर n माइनस 1, 1 अपॉन x की पावर n का माइनस n बटे x की पावर n प्लस 1, और e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x लाग a बेस e, लाग x बेस e का 1 अपॉन x, लाग x बेस a का 1 अपॉन x, लाग e बेस a, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, और sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x cot x।